हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है जो बहुत जल्द घटित होकर रहेगा। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। तो यही आज हम चेक करने वाले हैं कि नियर फ्यूचर में बहुत जल्द आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। सो अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो देख लेते हैं। वाओ, यहाँ पर आ चुका है द वर्ल्ड। ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखो, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ना अपकमिंग टाइम में डिसीजन ले पाओगे। ये चीज़ पहले एकदम से फर्स्ट ही मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया इस कार्ड को देखकर। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होने वाला है आपका। साथ में नॉलेज आती हुई दिख रही है आपके पास, विजडम आती हुई दिख रही है। ये कार्ड ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा। ये ब्रह्मा का कार्ड है जहाँ पर नॉलेज है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर कुछ क्रिएटिव करके दिखाने का जुनून है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आपके अंदर अपकमिंग टाइम में। सो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि कुछ कामों को लेकर अगर आप बहुत टाइम से डिले अनुभव कर रहे थे या फिर कैसे करोगे उस काम को, परिपूर्ण कैसे करोगे, फुलफिल कैसे करोगे या फिर आगे कैसे बढ़ाओगे, तो बहुत क्रिएटिव तरीके से, अनोखा तरीके से, एकदम से अलग तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हो। आपको खुद नहीं पता होगा कि आप इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इतना ज़्यादा अलग सोच रख सकते हो। खुद के ऊपर खुद आप प्राउड फील कर पाओगे। ऐसा एक सिचुएशन अपकमिंग टाइम में बनती हुई दिखाई दे रही है। किसी एक प्रॉब्लम का ऐसे चुटकी में आप सॉल्यूशन निकालने वाले हो जो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। ठीक है, एंड यही चीज़ आपके लाइफ में एक नया शुरुआत करवाने वाला है। यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिख रही है ना, ये 21 है। एंड 21 को अगर आप न्यूमरोलॉजिकली ऐड करते हो तो वहाँ पर आपको मिलता है 3, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको नॉलेज देने वाले हैं, आपको विजडम देने वाले हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई से रिलेटेड हैं, स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए अपकमिंग टाइम बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, अच्छा होने वाला है। कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगी बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है। इस टाइम पर आप जो भी एग्ज़ाम दोगे या फिर जो भी पढ़ाई करोगे, जहाँ पर भी टारगेट करोगे, वहाँ से आपका जीत सुनिश्चित है। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर दिख रही है। और हाँ, वर्क से रिलेटेड अगर बात करूँ तो जो भी पेन पेज से रिलेटेड हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होगा अब अगर आपको सबमिट करना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं या फिर पेंटिंग से रिलेटेड हैं, आर्टिस्टिक फील्ड से आप बिलोंग करते हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी अपकमिंग जो टाइम है आपका नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप ब्लेस्ड होने वाले हो अपकमिंग टाइम में। ओके, एंड यहाँ पर है यस नथिंगनेस। देखो, डिवाइन बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा हैपोजिट सिचुएशन में हो, बहुत ज़्यादा डार्कनेस फेस कर रहे हो। आपको हो सकता है किसी साइड से कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। तो डिवाइन यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि जब इंसान की लाइफ में ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है ना, जब कुछ नहीं दिखता है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं ये जो रात्रि है ये सबसे ज़्यादा गाढ़ा है। ये आपको मान लेना है, आपकी लाइफ में वो गाढ़ा रात्रि चल रहा है। एंड जस्ट कुछ ही टाइम, जस्ट कुछ सेकंड्स के बाद ही सूरज निकलने वाला है। ये आपको विश्वास करना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है। जब भी इंसान को कुछ नहीं दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता है, डार्कनेस से लाइफ भर जाता है ना, तब यूनिवर्स का एक ग्रेट इशारा यही होता है कि सूरज निकलने वाला है। ठीक है, आप मानो या फिर ना मानो, आपका एक साइकिल ख़त्म होती हुई दिख रही है द वर्ल्ड कार्ड्स के साथ। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपका कुछ ऐसा काम भी बन जाएगा जिसके ऊपर आपका कोई आशा नहीं है। ओके, यस, सेलिब्रेशन। आप कहीं ना कहीं लाइफ को ना एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो अपकमिंग टाइम में। आप दोस्तों के साथ मीट कर सकते हो, आपके घर में कोई पूजा पाठ हो सकता है। आप ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ी तरीके से कुछ सेलिब्रेट ना करो, बट ओवरऑल आप हो सकता है दोस्तों के साथ बारिश को एंजॉय करो, प्रकृति को एंजॉय करो, पेड़ पौधों को एंजॉय करो, जो ठंडी ठंडी हवा बहती है उसको एंजॉय करो। कहीं ना कहीं हो सकता है काम से आते टाइम आप थोड़ा सा अपने मन पसंदीदार खाने को एंजॉय करो। कहीं ना कहीं आपके सोल को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करने वाला है अपकमिंग टाइम।
आप खुद को सेटिस्फाइड कर पाओगे, आपका सोल डांस करता हुआ आप अनुभव करोगे कि नहीं, मन के अंदर कुछ तो हलचल मच रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो अपकमिंग टाइम में लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको आप इंजॉय करके सुकून प्राप्त करोगी। ओके, यहाँ पर फिर से देखो 3 नंबर आ चुका है। सो डेफिनेटली आप नॉलेज के साइड से बहुत आगे जाने वाले हो अपकमिंग टाइम में। लोग हो सकता है कि डिबेट में आपसे ना जीते। ओके, जो तर्क होता है ना, हो सकता है झगड़ा भी हो रहा है तो वहाँ पर भी आपकी जीतने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, सो यस, आप अपकमिंग टाइम में मुझे दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा ना नेचर को एंजॉय करने वाले हो, खुद को एंजॉय करने वाले हो। आपको हो सकता है ऐसे बहुत सारे चीज़ें आता है जो बाकियों को नहीं पता है, या फिर आप बाकियों के सामने दिखाना कंफर्टेबल अनुभव नहीं करते हो। आपको हो सकता है कि अच्छा लगता है डांस करना, अच्छा लगता है गुनगुनाना, अच्छा लगता है गाना गाना, या फिर कविता लिखना अच्छा लगता है। आप हो सकता है कि जॉब करते हो किसी टाइप के, या फिर बिजनेस करते हो, बट आपकी हॉबी को भी आप बहुत पसंद करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में लोगों का ध्यान नहीं है, या फिर कुछ टाइम तक हो सकता है कि आपका भी ध्यान नहीं था। तो ये जो टाइम आ रहा है ना, यहाँ पर आप ध्यान देने वाले हो, आपका ध्यान जाने वाला है, क्योंकि आप इस टाइम पर प्रकृति के साथ साथ खुद को भी एक्सप्लोर करने वाले हो। आप इस टाइम पर किसी ऐसे जगह पर जा सकते हो जहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा हो, फूल बहुत ज़्यादा खिले हो, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में भी फूल खिलने वाले हैं। हो सकता है कि किसी दोस्त को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपके दिल में प्यार जगना स्टार्ट हो जाए इस टाइम पर। ऐसे भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि नया नया प्यार स्टार्ट हो रहा है, दिल में मन में स्पार्क्स आ रहा है। तो इस टाइम पर नेचर बहुत हेल्प करने वाला है, जहाँ पर खुला आसमान हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आप बहुत ज़्यादा शांति से अपने दिन को, वीकेंड को गुजार सकते हो। संडे या फिर जो सैटरडे होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर एक इंसान के लिए, ठीक है। तो संडे तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। तो उस टाइम पर वाइब्स कुछ अलग रहता है हर एक इंसान का। आपने भी अगर नोटिस किया है तो आपको भी लगेगा कि नहीं, संडे पर कुछ अलग करना चाहिए, अलग जगह पर जाना चाहिए, या फिर कुछ अलग खाना चाहिए, अलग एक मूवी देख लेना चाहिए जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। तो ऐसी टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। आप थोड़ा सा टाइम देने वाले हो खुद को, थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुद के जो बिछड़े हुए हॉबीज़ थे, या फिर खुद के जो पास्ट के अच्छे मोमेंट्स थे, उसको आप वापस लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे, आपको अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, ये कार्ड ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एक आ रही है। देखो, मुझे यहाँ पर दिख रही है ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रही है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऐसा लग सकता है कि क्या ये मेरे अच्छे के लिए आ रहा है, या फिर कुछ अलग होगा जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो देखो, डिवाइन बता रही है कि आपके लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, आपके मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा है, बट आपके अच्छे के लिए आ रहा है। जो भी चेंजेस आएगा उसको आप इंजॉय कर पाओगे, ये चीज़ दिख रही है, जो कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट ही देख लिया था द वर्ल्ड कार्ड से। तो वर्ल्ड कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि यस, ये जो न्यू साइकिल है ये आपको भी चेंज कर सकता है, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है, आपके दिनचर्या को बदल सकता है, आपके सराउंडिंग के जो दोस्त हैं ना उसको बदल सकता है। आप हो सकता है कि घर शिफ्ट करो अपकमिंग टाइम में, या फिर घर को नए तरीके से कलर करो, जो कलर आपको अच्छा लगता है, या फिर घर के लिए कुछ पर्दा खरीद कर लाओ, घर के लिए कुछ किचन का सामान खरीद कर लाओ। छोटे छोटे ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं आप खरीद कर ला सकते हो जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर दें। कुछ छोटे छोटे चीज़ें ही आपके लाइफ में इतने बड़े बड़े परिवर्तन अपकमिंग टाइम में ला सकते हैं, जिसका एक्सपेक्टेशन आपको एकदम से नहीं है। ये चीज़, ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फास्ट आ रही है आपके लाइफ में, एंड बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन एकदम से नहीं था, डार्कनेस यहाँ पर है, यहाँ पर नथिंगनेस है। तो आपको मैंने पहले ही बताया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप होप एकदम से छोड़कर बैठे हो, तो वो काम अचानक से बनता हुआ आपको दिख सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। यस, यहाँ पर सॉरो की एनर्जी है। दुख, देखो किस इंसान के लाइफ में दुख नहीं होता, आप बताओ। हर एक इंसान दुखी है, हर एक इंसान, बट आप कहीं ना कहीं अपने दुखों को लोगों से शेयर नहीं कर पाते हो, इंट्रोवर्टेड हो,
आप कहीं ना कहीं दुखों को अपने अंदर ही रखना ज़्यादा पसंद करते हो, जिस वजह से दुख क्या है बढ़ता जाता है, एकदम से इंट्रीगेट होता जाता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, लोगों से हो सकता है शेयर करने पर दुख ज़्यादा हो जाएगा, लोग आपके मजाक उड़ाएंगे या फिर आपके दुखों को समझेंगे तो नहीं, ऊपर से हो सकता है कि और ज़्यादा दुख देकर चले जाए, ऐसे कुछ बातें आपको सुनाकर चले जाए जिससे आपका दिल और ज़्यादा दुखे। इससे तो ज़्यादा बेहतर ही है कि किसी के साथ भी शेयर ना करें। देखो, एक इंसान अकेला नहीं जी सकता। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में कुछ लोग आपको मिले ऐसा जिनके साथ आप अपने दुखों को बांट सको, जिनके साथ कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर एक वाइब्स नोटिस किया, जो कि मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा स्पार्किंग वाइब्स आपके दिल में रह सकता है किसी इंसान को लेकर, आपके किसी दोस्त को लेकर। तो इसका चांस बहुत ज़्यादा है कि अपकमिंग टाइम में आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिले या फिर आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग एंटर करें, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग एंटर करें जो आपके दुखों को समझे, आपको समझे, कहीं ना कहीं आपके साथ दोस्ती उन लोगों का बढ़े, ग्रुप में काम करना या फिर टीम वर्क करना, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। आप अकेला नहीं पड़ने वाले हो अपकमिंग टाइम में। जो ये अकेलापन आपको सताता है ना, या फिर जो दुख कहीं ना कहीं आपको सताता है, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं आप बाहर आने वाले हो। ठीक है, यस, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप हो सकता है कि बहुत टाइम से कुछ एक्शन लोगे ऐसे करके कुछ चीज़ों को टालते आ रहे हो। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि अभी आपको और ज़्यादा नहीं टालना चाहिए, अपकमिंग टाइम में आप एक्शन ले सकते हो। देखो, आप चाहो या फिर ना चाहो, ये तो डेस्टाइन है कि आप एक्शन लेने वाले हो। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो डिसीजन नहीं लेने वाली हूँ, तो प्रकृति तो बता रहा है कि आप अपकमिंग टाइम में एक्शन लोगे, तो ज़रूर लोगे, आप लोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे डिवाइन आपको एक्शन लेने में मजबूर करेंगे। हो सकता है उस सिचुएशन के दौरान ही ये वर्ल्ड कार्ड, आपका ये साइकिल एंड हो जाए या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में एंटर हो जाए। ठीक है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी, चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो यहाँ पर है येस। ओके, अगर आप कुछ साइड से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, अभी भी हो सकता है आपके दिलो दिमाग में कुछ ऐसा क्वेश्चन चल रहा है कि क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आपने एक एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें क्या आप सिलेक्ट हो जाओगे। दिन रात आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चलता रहता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो ये डिवाइन बता रहे कि हो सकता है। ठीक है, आप पॉजिटिव रहो, ज़रूर होगा ये चीज़ आपके लाइफ में, एंड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली डन होता हुआ आपको दिखेगा भी। ठीक है, सो यहाँ पर है रोमांस। ओ माय गॉड, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर दिख रही है मुझे गाइस, मुझे दिख रही है कि एक पर्सन ऐसा आपके लाइफ में एंटर करेगा जो कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को शेयर करने में सक्षम रहेगा, जिनको देखकर लगेगा कि नहीं, ये पर्सन मेरा ही है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अपकमिंग टाइम में किसी के साथ आपका इमोशन बहुत अच्छी तरीके से अटैच होता हुआ आप देख पाओगे, कम्युनिकेशन अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अलग से थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना दिख रही है मुझे उस इंसान के साथ जिनको आप प्यार करते हो, या फिर कहीं ना कहीं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड अपकमिंग टाइम में फील करोगे, उनके साथ आप एक रोमांटिक टाइम भी गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, नो, देखो, तो अगर आप भ्रमण से रिलेटेड, टूर से रिलेटेड या फिर कोई ट्रांसफ़र या फिर शिफ्टिंग से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो एंड सोच रहे हो कि जाना चाहिए या फिर नहीं, तो डिवाइन बता रहे हैं कि इस चीज़ को लेकर नेगेटिव थॉट्स एकदम से अपने मन में मत रखो, आप पॉजिटिव रहो, आप जा पाओगे। अपकमिंग 2 वीक्स या फिर मैक्सिमम मुझे 1 मंथ दिख रही है, इसके अंदर एक भ्रमण यात्रा तय करने वाले हो आप, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप काम टालने में माहिर हो, आपके अंदर ज़िद, ईगो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही काम करता है दूसरों से। तो ऐसे में क्या करना है, आपका जो ये ज़िद है, ये जो ईगो है, इसको थोड़ा सा साइड करना है आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ काम है ऐसा जो मैं नहीं करूँगी मेरे ज़िद की वजह से, वो काम हो सकता है आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, वो काम करते ही हो सकता है आपको बहुत सारा मुनाफा भी हो जाए, किसी के साथ आपका रिश्ता ठीक हो जाए, बट आप ईगो बीच में ला रहे हो, ज़िद बीच में ला रहे हो। तो डिवाइन बता रहे हैं कि ऐसा ना करो तो ही बेहतर है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा सा योगा वगैरह कर लेना चाहिए, थोड़ा सा खुद की बॉडी को फिट कर लेना चाहिए,
बट वही आपके पास टाइम नहीं है। आप टाइम कैसे निकालोगे? आप मेंटेन नहीं करना चाहते हो अपने शेड्यूल को, या फिर अपने बॉडी को ठीक ठाक से फिट नहीं बनाना चाहते हो सकता है ये आपका ज़िद है। या फिर देखो, टाइम इंसान चाहे तो निकाल सकता है, इंसान क्या नहीं कर सकता। ओके, सो डिवाइन बता रहे हैं कि यस, आप कर सकते हो ये चीज़ें। तो अपकमिंग टाइम में ऐसा होगा, आपका जो ज़िद है वो कहीं ना कहीं टूटने वाला है कुछ साइड से, एंड आप अपने मन के अकॉर्डिंग चलने वाले हो। अभी आप थोड़ा बहुत दिमाग से हो सकता है चीज़ों को ज़्यादा हैंडल कर रहे हो, दिमाग से ज़्यादा चलाने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ को, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अपकमिंग टाइम में रोमांस है यहाँ पर, लव है यहाँ पर, तो कैसे आप दिमाग से चल सकते हो? यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपका दिल इन्वॉल्व हो जाएगा, आप चाहो या फिर ना चाहो। ठीक है, सो आपके पास टाइम हो या फिर ना हो, आप तो टाइम निकालने ही वाले हो, चाहे किसी के लिए हो या फिर खुद के लिए हो या फिर कुछ ज़िद को तोड़ने के लिए हो। आप ही करोगे, आपके द्वारा ही करवाया जाएगा, बट ऐसा होगा ज़रूर। देखो, ये टॉपिक तो आपके नियर फ्यूचर के ऊपर बेस्ट है, तो मैक्सिमम मुझे दिख रही है 2 वीक्स से लेकर 5 वीक्स के अंदर ये सब चीज़ें आपके लाइफ में हो जाएगा। यही आपका रीडिंग है क्यूरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।